हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। बेसिकली हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि अकाउंट्स का 12th का जो पेपर है वो कैसे सॉल्व किया जाए। उसको लेकर के आज हम लोग आपसे एक स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे जिसके थ्रू आप अपना पेपर विथ इन अ टाइम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंप्लेंट रहती है, बेसिकली उनको प्रॉब्लम आता है कि विथ इन अ टाइम वो लोग पेपर नहीं कर पाते और काफ़ी हद तक उनका पेपर छूट जाता है। तो आज हम आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देंगे जिससे आप आधे घंटे पहले ही आप अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज आप लोग एंड तक बने रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो बिना देरी के हुए हम आपसे बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे आज क्या डिस्कस करेंगे। देखो, हाउ टू अटेम्प्ट क्लास 12th अकाउंट्स पेपर, कैसे अटेम्प्ट करें, हाउ टू सिक्योर फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 एंड हाउ टू अटेम्प्ट विथ इन अ टाइम। यानी कि हम यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, यानी आप अपना पेपर कैसे टाइम पे अटेम्प्ट करें, टाइम को कैसे मैनेज करें, किस क्वेश्चन को कितना टाइम दें, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एंड व्हाट स्ट्रैटेजी शुड बी अप्लाई, हमें क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चाहिए, किस क्वेश्चन को कैसे कैसे हम ट्रीट करें, कैसे सॉल्व करें, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा एंड तक और बिना मिस किए हुए, बिना स्किप किए हुए आप हर नॉलेज को ग्रैब करें। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग डिस्कस करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने मार्किंग स्कीम है, जिस तरह से आपका पेपर आने वाला है। क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 16 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा। कुछ आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे, जो आपने थ्योरेटिकली चीज़ें स्टडी की होंगी, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको सॉल्व करके देन आपको वहाँ पे टिक मार्क करना होगा। जो भी आपका क्वेश्चन सही है वो आप उसे मेंशन करेंगे उस ऑप्शन को। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बेसिकली MCQ में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाले चैप्टर से है। रेशो, एडमिशन और रिटायरमेंट में जो आप पढ़ते हैं उनके रेशोज़ के कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, चाहे तो वो न्यू रेशो हो, सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो वगैरह। फोरफिटेड से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। फोरफिटेड में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, आपसे वो फोरफिटेड अमाउंट निकलवा लेगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसे मार्क करना होगा, या फिर आपको कैपिटल रिजर्व अमाउंट आपको बताना होगा कि क्या कैपिटल रिजर्व है, 4 ऑप्शन होंगे, आपको उन्हें मार्क करना होगा। डेथ से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। डेथ से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो डेथ पार्टनर है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता है, या उसकी शेयर ऑफ कैपिटल कितनी गुडविल कितनी बनती है। ठीक है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आप जानते हो कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में टाइम बेसिस पे दिया जाता है, तो उसको कैलकुलेट करके आपको राइट जो भी ऑप्शन होगा उसे मार्क करना होगा। गुडविल का क्वेश्चन आ सकता है, एडमिशन या रिटायरमेंट। ध्यान रखिएगा, गुडविल इन द सेंस कि आपको जो सेक्रीफाइस पार्टनर है उसमें कितनी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी, या फिर आपको कोई एक जन एंट्री आपको फाइंड आउट करनी होगी। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, करेक्ट जन एंट्री बताओ कि कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, इस यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिबेंचर से क्या क्वेश्चन आ सकता है। डिबेंचर से ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का अमाउंट फाइंड आउट करो, या फिर जब आप वेंडर वाला क्वेश्चन करते हैं तो उसमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना आएगा वो आपको मार्क करना होगा। ठीक है, जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको चूज़ करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 17 to 20 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो आपका चैप्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका क्वेश्चन आ सकता है। या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के भी टॉपिक हैं, उसको भी आप प्रिपेयर करके जरूर जाना, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आपके फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म से आता है। इसमें आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो शेयर एंड डिवेंचर दोनों चैप्टर्स में है, वेंडर वाला टॉपिक, उसका क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में, आप जरूर प्रिपेयर करके जाना। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आप सुपर प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी होगी, आपको उसे आना चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म से टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाने के लिए आएगा, उसमें कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं आएगा। नेक्स्ट फोरफिटेड ऑफ अ शेयर का प्रॉपर एक क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का, तो इसे आप जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। इशू ऑफ डिवेंचर विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ध्यान रखिएगा। इसमें जो 6 केसेस हैं, पर पे इशू पर पे पेमेंट, डिस्काउंट पे इशू पर पे पेमेंट, प्रीमियम पे इशू पर पे पेमेंट, पर पे इशू प्रीमियम पे पेमेंट, उन केसेस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, उनका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की अगर हम बात करें तो जो आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। ज़्यादा चांसेस वैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर के हैं, तो आप उसे प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 21 एंड 22, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे,
ध्यान रखिएगा कंपनी बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली ये आना ही आना है, ये आप मान के चलें। कंपनी बैलेंस शीट जो कि आपकी एज पर शेड्यूल 3 जो आपका इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको डेथ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा एंड साथ के साथ उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि डेथ का क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आ जाए, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में डेथ का क्वेश्चन आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो डिबेंचर से क्वेश्चन है वो आपका 4 मार्क्स में आ जाएगा और डेथ का क्वेश्चन 6 मार्क्स में। और अदरवाइज अगर डेथ का क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो डिबेंचर वाले चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिए, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको पता होगा कि ओल्ड पार्टनर मतलब ओल्ड रेशियो पहले से आपको गिवन होता है, पार्टनर अपना रेशियो चेंज करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, देन आपको एक रिवैल्यूड बैलेंस शीट बनानी होगी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 23 से लेकर 26 तक, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 6 मार्क्स में क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आ सकता है, तो सबसे पहले प्रोराटा का क्वेश्चन आ सकता है। और हाँ एक बार ध्यान रखिएगा, प्रोराटा में आपको कैटेगरी वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है, कैटेगरी के क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और हाँ एक बात और, उस हो सकता है कि प्रोराटा के चॉइस में एक क्वेश्चन हो जो कि फोरफिटेड का क्वेश्चन हो। अच्छा ये भी हो सकता है कि प्रोराटा के चॉइस में प्रोराटा का क्वेश्चन आ जाए, या फिर प्रोराटा के चॉइस में फोरफिटेड का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो फोरफिटेड के ए और बी 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में चॉइस आएगी, ध्यान रखिएगा, आपको जो बेटर प्रिपेयर है आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनदर क्वेश्चन जो 6 मार्क्स में आ सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ध्यान रखिएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में वैसे रियलाइजेशन अकाउंट और जनरल एंट्री ये 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ज़्यादातर चांसेस में अगर आपको बोलूँ तो जनरल एंट्री आने के चांसेस हैं। 6 मार्क्स में आपको ऑलमोस्ट 6 जनरल एंट्रीज होंगी वो करने के लिए आएंगी, जो कि आपने डिसोल्यूशन में ऑलरेडी प्रिपेयर किया होगा। अगर जनरल एंट्री नहीं आती है तो सिर्फ आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आएगा, जो आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर से। अनदर क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का आएगा वो आ सकता है इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ध्यान रखिएगा ये टॉपिक आ सकता है, जिसके 6 केसेस के बारे में मैंने आपको बताया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ध्यान रखिएगा ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करके जाना है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी का भी एक टॉपिक है, लेकिन वो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, लेकिन आप इन तीनों को जरूर प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से ये पार्ट ए फिनिश हो जाता है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। देखो पार्ट बी में क्वेश्चन 27 से लेके क्वेश्चन 30 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और इसमें जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो मेनली आता क्या है, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आने वाले क्या आइटम्स हैं वो दिखाइए, हेड या सब हेड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, रेशोज़ जो आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 31 से 32 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसमें आपको हेड या सब हेड का क्वेश्चन आ सकता है। आपको आइटम से रखे होंगे ये किस सब हेड में आते हैं या फिर ये किस हेड में आता है वो आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। साथ के साथ आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। दोनों में से एनी वन आने के चांसेस हैं, वैसे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ज़्यादा चांस है आने का, 3 मार्क्स का आप इसे प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 4 मार्क्स का, अकाउंटिंग रेशियो से चैप्टर से आएगा क्वेश्चन। और अगर मैं इंपॉर्टेंट रेशियो की बात करूँ तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो इनको प्रिपेयर करके जाना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि रेशियो के चॉइस में अनदर रेशियो का क्वेश्चन आ जाए, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अनदर क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, जैसे आपको करंट रेशियो दे रखा होगा या डेब्ट इक्विटी रेशियो दे रखा होगा और आपको नीचे ट्रांजेक्शन दे रखी होंगी और आपको बताना होगा कि इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या पड़ेगा रेशियो पे, रेशियो विल बी इंक्रीज और डिक्रीज या फिर नो चेंज, ये आपको बताने के लिए आ सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34 जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। और हाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ साथ एक अनदर कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी चॉइस में आ सकता है, या फिर आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन वैसा तो आएगा ही, एडजस्टमेंट्स कम ही आएंगी। अगर एडजस्टमेंट कम आती है 1 या 2 एडजस्टमेंट तो आपसे पूरा प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बोलेगा, जिसमें आपको ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तीनों बनानी है। और इन केस अगर आपको एडजस्टमेंट
मोर देन 1 और 2 एडजस्टमेंट, 3 4 एडजस्टमेंट दे रखी होंगी, तो आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आप इसे ज़रूर ग्रैब कीजिए। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि क्या क्या टॉपिक आपको कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं और क्या प्रिपेयर करना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने वाले हैं, किस टॉपिक को कितना टाइम दें, कितना क्वेश्चन हमें किस टाइम में प्रिपेयर करना है, उसके बारे में हम लोग अब यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। देखो, आपको पता है कि आपको 3 घंटे का टाइम मिल रहा है पेपर करने के लिए। अब आप करेंगे क्या? सबसे पहले ऑल MCQ क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स आपके कवर करते हैं, आपको हाफ आवर में एनी हाउ आधे घंटे में आपको कंप्लीट करना है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ आपके पेपर छूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप आधे घंटे में अपने MCQ क्वेश्चन करेंगे। इन केस अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं आ रहा है, तो आप उसे स्किप कर सकते हो, आगे उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप टारगेट बना के चलो कि 20 मार्क्स आपको हाफ आवर में अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 3 to 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आपको 1 घंटे में अटैम्प्ट करना है। अब आपके माइंड में बात आएगी 3 to 4 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जैसे फोरफिटेड का क्वेश्चन है, वेंडर का क्वेश्चन है, या टर्म्स ऑफ रिडम्पशन का क्वेश्चन आ जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से क्वेश्चन आ जाता है, फोरफिटेड का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, रेशोज़ के क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, कुछ भी जो भी आपके पेपर में 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको 1 घंटे में आपको फिनिश करना है एनी हाउ, ठीक है। स्पीड मेंटेन करके चलना, अदरवाइज़ आपको पेपर बहुत लेंथी आता है तो चांसेस होते हैं छूट जाएगा, लेकिन आप स्पीड में करेंगे तो डेफिनेटली आप टाइम से कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने सामने वॉच रखनी है और आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें कवर करते जानी है, ठीक है। अब देखो, आपने आधा घंटा यहाँ पे दिया, 1 घंटा यहाँ पे दिया, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन को आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बता दूँ, लॉन्ग क्वेश्चन डिसोल्यूशन से आएगा, एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आएगी तो एनी वन क्वेश्चन करना है, इशू ऑफ डिबेंचर से क्वेश्चन आएगा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि क्या आ सकता है, प्रोराटा का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा। तो आपको करना क्या है, देखो सीक्वेंस आपको बता दूं, लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले आप डिसोल्यूशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जिसमें अगर जेनेट्री का क्वेश्चन आया तो सबसे बेस्ट है, 10 मिनट्स में आपको कवर करना है। एडमिशन और रिटायरमेंट में से एनी वन क्वेश्चन 10 मिनट में ही आपको करना है। डिबेंचर का क्वेश्चन आपको 10 मिनट का टाइम देना है, इसमें 10 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। प्रोराटा का क्वेश्चन हो सकता है कि कई बार बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, टाइम टेकिंग है, तो आप इसमें 15 मिनट देंगे। और कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे एंड में आप क्वेश्चन करोगे, इसे भी आप 15 मिनट्स का टाइम देके प्रॉपर तरीके से रिलैक्स होकर अच्छे से करना है, गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने 1 घंटे का टाइम, ध्यान रखना, आपको लॉन्ग क्वेश्चन को अपने देना है, ठीक है। तो आपने देखा हाफ आवर, 1 आवर एंड 1 आवर, यानी 2.5 घंटे में आप पूरा का पूरा पेपर ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं। अभी भी आपके पास रिमेनिंग हाफ आवर बचा हुआ है, तो इसको करेंगे क्या, आप अपने पेपर को जो आपने सॉल्व किया है क्रॉस चेक करो और आप अपनी गलतियां देखो कि कहाँ पे मिस्टेक है, क्या चीज़ें छूट रही हैं, उसको और अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेस्ट आपके लिए सजेशन है, स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे ज़रूर ग्रैब करो और इसे इम्प्लीमेंट करो, आप देखोगे इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आपको। और हाँ, एक बात आपको बता दूँ, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको पहुँचाएँ, उनको शेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह की जो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग अपने चैनल पे डालते रहते हैं उसका आप बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो आपके लिए आज बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू वेरी मच।